हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट लर्नर्स। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा ब्लड रिलेशन, जो कि ब्लड रिलेशन का ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 है ये वीडियो। पार्ट 1 के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे ये ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। इसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है और आपको अच्छा लगेगा वीडियो। पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 जरूर देखिएगा, जिससे आपको ब्लड रिलेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और एक अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1 में दोस्तों अगर आप देखे होंगे तो उसमें कुछ रिलेशन के बारे में बताया गया है और उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाए गए हैं, लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्ट मिस है जिसमें आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे हमारे कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे कि माँ को हम लोग मदर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में माँ कहेंगे और इंग्लिश में मदर कहते हैं। पापा को हिंदी में पिताजी कहते हैं और इंग्लिश में फादर कहते हैं। ठीक उसी तरह जो हमारी सास रहती हैं, सास या ससुर है, तो सास को जो फीमेल रहती हैं, उन सास को हम मदर इन लॉ कहते हैं और फादर को हम फादर इन लॉ कहते हैं। ठीक उसी तरह हमारे कई रिलेशंस होते हैं, जैसे भाई बहन का हो गया, चाचा चाची का, मामा मामी का। तो हर एक रिलेशन का एक अपना नाम होता है। इंग्लिश में तो कुछ रिलेशंस के सेम नेम होते हैं, लेकिन हिंदी में उनका अलग अलग से डिस्क्राइब किया जाता है। हिंदी में जैसे मौसी को मौसी कहेंगे, चाची को चाची कहते हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों का इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड हो जाता है, आंटी। या तो आप मौसी को भी आंटी कहते हैं, मामी को भी आंटी कहते हैं और चाची को भी आंटी ही कहते हैं। बस एक रिलेशन बदल जाता है कि वो पैटर्नल आंटी हैं कि मैटरनल आंटी हैं। मतलब मैटरनल आंटी मतलब मदर के रिलेटिव साइड, और पैटर्नल मतलब कि पिताजी के साइड, पापा के साइड। तो अगर पैटर्नल है तो वो आपके चाची हो जाएंगी या बुआ हो जाएंगी, और अगर आपके मैटरनल है तो वो मौसी हो जाएंगी या मामी हो जाएंगी। तो उस तरह से आप रिलेशन करते हैं। एक आता है, एक वर्ड आता है स्पाउस करके। स्पाउस, स्पाउस इंग्लिश वर्ड होता है। इंग्लिश, इसका मतलब है कि पति पत्नी, पति और पत्नी, पति और पत्नी। स्पाउस का मतलब होता है पति और पत्नी। और एक और वर्ड आता है इंग्लिश में, उसका इंग्लिश वर्ड है वो है ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब होता है बच्चे या संतान, बच्चे या संतान। तो इस कुछ इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जिनको हमको याद रखना ज़रूरी है। और अगर हम कुछ अलग वर्ड्स की बात करें, जैसे कि भांजा हो या भांजी हो या भतीजा हो या भतीजी हो, तो अगर मेल है, जैसे कि आपका भांजा हो गया या भांजी हो गई, तो भांजा एक मेल है और भांजी फीमेल है, तो मेल के लिए हम नेफ्यू लगाएंगे, नेफ्यू, और भांजी के लिए हम नीस लगाएंगे। यही चीज़ हिंदी में भतीजा भतीजी हो जाता है, लेकिन वर्ड सेम रहता है। मेल के लिए हम नेफ्यू ही लगाएंगे और फीमेल के लिए हम नीस ही लगाएंगे, लेकिन हिंदी में एक डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। इंग्लिश वर्ड में क्या होता है, सबको सेम ही, एक तरह से सेम ही ट्रीट करते हैं, लेकिन हिंदी में एक डिफ्रेंशिएशन हो जाता है और इंग्लिश में सेम वर्ड रहता है। तो हिंदी में थोड़ा समझ में आ जाता है कि हाँ, कौन भतीजा है, कौन भतीजी है, भांजा है, भांजी है। लेकिन इंग्लिश वर्ड में एक मैटरनल और पैटर्नल से ही हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन भतीजा या कौन भतीजी है। लेकिन अगर वर्ड हम देखा जाए तो भांजा को नेफ्यू ही कहेंगे और भांजी को नीस ही कहेंगे। तो ये सब कुछ रिलेशंस थे और वर्ड्स थे जिनको हम जाने और सीखे हैं। अब आगे हम अपने क्वेश्चन में इनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे इसमें लिखा हुआ है जे इज सिस्टर ऑफ टी। अब जैसे अब लिखा हुआ है, अब उसको हम उस तरह से बना देते हैं। अब जे क्या कह रहा है कि जे इज सिस्टर ऑफ टी, तो जे हमने बना दिया। सिस्टर को हम फीमेल को फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें हम फीमेल को, जैसे हम फीमेल को निगेटिव से और मेल
को पॉजिटिव से शो करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है जे इज सिस्टर ऑफ टी, मतलब जे है सिस्टर है तो सिस्टर के ऊपर हमने माइनस लगा दिया और सेम जनरेशन के लिए एक सिंगल लाइन से शो करते हैं तो सिस्टर ऑफ टी। अब टी का हमको जेंडर कंफर्म नहीं है कि ये मेल है या फीमेल, वो अभी हम बाद में आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये हमारा पहला लाइन हो गया, जे इज सिस्टर ऑफ टी। अब आगे कह रहा है टी इज मैरिड टू डी। अब जो टी है वो मैरिड की है, मैरिड को हम ऐसे क्रॉस से दिखलाते हैं, वो मैरिड है डी से। अब डी का भी कंफर्म जेंडर नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं, डी इज फादर ऑफ आर। अब यहाँ पे डी का जेंडर कंफर्म हो गया, फादर मतलब मेल, ये मेल हो गया, इसका मतलब टी फीमेल हो जाएगी। अब इसका फादर, डी इज फादर मतलब एक जनरेशन, अगला जनरेशन के बारे में बात कर रहा है तो इसको हम ऐसे लाइन से शो करते हैं। अब ये फादर किसका है, आर का। आर का जनरेशन को कंफर्म नहीं, आगे देखते हैं। एम इज सन ऑफ एच। अब एम और एच के बारे में कुछ परफेक्ट रिलेशन नहीं दे रहा है तो एम इज सन ऑफ एच, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। आगे टी इज मदर इन लॉ ऑफ एच। अब जो टी है वो एच की मदर इन लॉ है, टी इज मदर इन लॉ ऑफ एच। अब क्या है कि एच की मदर इन लॉ है, एच मदर इन लॉ है, यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आर है वो आर के बारे में, डी इज फादर मतलब ये बच्चा है इसका, ठीक है, मतलब कि चाइल्ड है और ये इसकी मदर है। अब जाहिर सी बात है कि एच और इसकी ये रिलेशन तो अलग दिया हुआ है, लेकिन आगे कह रहा है कि एच टी इज मदर इन लॉ ऑफ एच, मतलब कि जरूर आर और एच का कुछ रिलेशन होगा, मतलब ये मैरिड होंगे एच का और इसका बेटा है एम, एम का हमने दिखा दिया। लेकिन ये मदर इन लॉ कैसी हुई, जब ये इनका बेटा होगा, आर बेटा होगा और एच फीमेल होगी मतलब बहू होगी, तभी ये मदर इन लॉ कहलाई है टी। तो इसका मतलब कि आर जो है मेल है और एच जो है वो फीमेल है। आगे देखते हैं, डी हैज़ ओनली वन सन। आगे अब देखिए आगे भी क्लियर कर दिया, डी हैज़ ओनली वन सन मतलब सिर्फ एक सन है, एंड नो डॉटर, कोई डॉटर नहीं है, मतलब कि आर का जो जेंडर है वो कंफर्म हो गया कि हाँ ये मेल ही है। अब आगे है, जे इज मैरिड टू बी। अब जे का बता रहा है मैरिड टू बी, अब यहाँ पे हम बी का बता दिए। अब ये फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा, ठीक है। एल इज डॉटर ऑफ बी। अब ये आगे कह रहा है कि एल इज डॉटर, तो एल का ये कर दिए हम लोग। अब नेक्स्ट, अब हम यहाँ आ रहा, ये जो हमारा कहलाता है ये फैमिली ट्री कहलाता है। हमारा ये फैमिली ट्री कंप्लीट है। इससे रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज एल रिलेटेड टू टी। एल कैसे टी से रिलेटेड है। अब देखिए जे फीमेल कैंडिडेट, इसकी बहन टी है। अब टी और एल यानी ये दोनों बहन है, इसकी बेटी है ये, यानी ये टी मौसी हो जाएगी। तो अब कैसे रिलेटेड है, अब किसका पूछ रहा है, एल क्या रिलेटेड है, तो एल रिलेटेड है, एल या तो भतीजी हो जाएगी या तो भांजी। तो मौसी, अगर हमारी मौसी हैं तो हम लोग भतीजा या भतीजी कहलाते हैं। तो ये फीमेल कैंडिडेट है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए फीमेल पर्सन है, तो इसके लिए हम लोग या तो नेफ्यू या तो नीस अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं। तो इसका मतलब ये फीमेल है, यानी हमारा जो है वो एल इज नीस ऑफ टी, मतलब हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। और दोस्तों आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे और मैं भी आपको समझा सकूं, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और आगे हम क्लियर करते हैं। लेकिन जैसे कि रिलेशंस होते हैं नेफ्यू एंड नीस में, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन अगर फीमेल है तो नीस होगा और मेल है तो नेफ्यू हो जाएगा। अच्छा, सेकंड हम क्वेश्चन को देखते हैं, वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ इज एम रिलेटेड टू डी। अब देखिए हमारे पहले पेज पे एम रिलेटेड टू डी। अब हमारा फैमिली ट्री ये कंप्लीट है। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू, जो एम है वो डी का क्या लगेगा। अब देखिए
1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 3 जनरेशन का गैप मतलब ये ग्रैंडसन हो जाएगा और ये ग्रैंडफादर हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई, सेकंड क्वेश्चन का ई ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ग्रैंडसन मतलब कि ये इसका पोता है, ग्रैंडसन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ इज जे रिलेटेड टू आर। अब देखिए जे हमारा ये फीमेल है और आर ये है। अब वही बात हो गया, ये मौसी कहलाएगी। तो अब जे लेकिन पूछ रहा है कि जे क्या होगी, मतलब अब पहले, इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन में वो एल के बारे में पूछ रहा था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में जे के बारे में पूछ रहा है। तो जे तो हमारी आंट हुई, मैटरनल आंट, मतलब कि मम्मी की साइड की वो है आंट, लेकिन अब उसको हम हिंदी में मौसी कह देंगे, लेकिन यहाँ इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है जो आंट होगा। तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन का, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी होगा। होप करूँगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कॉन्सेप्ट को प्लीज़ समझने की बहुत कोशिश करिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी इज सिस्टर ऑफ डी। अब फिर से हम अपनी फैमिली ट्री बना देते हैं। फैमिली ट्री बनाने के लिए अब पहले क्या कह रहा है, टी इज सिस्टर ऑफ डी। जो टी है वो सिस्टर है किसकी, डी की। डी इज मैरिड टू पी। अब डी जो है वो मैरिड है पी से। पी इज सन ऑफ एम। जो पी है वो सन ऑफ एम है, यानी ये मेल हो गया तो ये फीमेल हो जाएगी। टी इज मदर ऑफ जे। जो टी है वो मदर है किसकी, जे की। वाई इज फादर ऑफ यू। अब वाई और यू का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रिलेशन नहीं दिखा रहा, तो इसको हम आगे देखेंगे। वाई हैज़ ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर। अब वाई के पास ओनली वन सन एंड वन डॉटर, तो वाई अगर हम इधर साइड में बना दें, वाई हैज़ ओनली वन सन एंड वन डॉटर, ऐसे हम दिखला देते हैं। यू इज़ डॉटर ऑफ टी। अब देखिए अब यहाँ पे ये क्लियर कर रहा है कि यू इज़ डॉटर ऑफ टी, यानी ये किसी से मैरिड होगी, और यू इज़ डॉटर ऑफ टी। क्यू इज सन ऑफ डी। अब क्यू है जो सन ऑफ डी। अब यहाँ पे एक ही रिलेशन बच रहा है, वो टी का वाई के साथ बच रहा है, और इसका भी बता रहा है कि वाई के पास एक सन और एक डॉटर है। तो सन डॉटर तो हमको मिल गई है, अब ये सन हो जाएगा और ये वाई इससे मैरिड हो जाएगा। ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब इससे ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ एम इज़ वाइफ ऑफ डब्ल्यू। अब कह रहा है कि इफ़ मतलब सपोज करने को कह रहा है, इफ़ एम इज़ वाइफ ऑफ डब्ल्यू, वाइफ है डब्ल्यू की, तो ये मेल हो जाएगा। देन हाउ क्यू इज़ रिलेटेड टू डब्ल्यू। तो क्यू क्या रिलेट करेगा, तो क्यू तो यार कुछ भी हो तो ग्रैंडसन ही हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का हो जाएगा बी ऑप्शन आंसर, ग्रैंडसन। सेकेंड क्या कह रहा है, हाउ इज़ पी रिलेटेड टू टी। अब पी रिलेटेड टू टी क्या, अब देखिए टी और डी दोनों बहन हैं, और डी मैरिड किया है पी से। तो अब बहन का जो हस्बैंड होगा वो जीजा जी कहलाएंगे। तो जीजा जो होगा वो ब्रदर इन लॉ, इंग्लिश में, हिंदी में जीजा कहते हैं लेकिन इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहते हैं। तो अब बोला पी क्या रिलेट करेगा टी से, तो जाहिर सी बात है ये ब्रदर इन लॉ कहलाएगा। तो ऑप्शन हमारा सेकंड का सी। थर्ड क्या है, हाउ इज जे रिलेटेड टू डी। अब जे के बारे में पूछा है, जे हाउ रिलेटेड टू डी। अब जे का क्या रिलेशन, तो जाहिर सी बात है ये मेल है तो यानी नेफ्यू हो जाएगा। तो हमारा थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा डी। होप करूँगा दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, जे इज़ ओनली सन ऑफ आर। अब जे जो है इज ओनली सन ऑफ आर, आर का सिर्फ सन है। जे इज ब्रदर ऑफ एल। अब जे जो है भाई है एल का। एल्स फादर इन लॉ, मतलब इसके फादर इन लॉ, मतलब ये किसी से मैरिड की होगी, तो यानी फादर इन लॉ कैसे होते हैं, यानी ये फीमेल कैंडिडेट होगी, फीमेल होगी और ये मेल होगा, और इसके फादर होंगे डब्लू, तभी ये तो फादर इन लॉ कहलाएंगे और ये हो जाएंगे पॉजिटिव मेल।
एल्स फादर इन लॉ इज डब्ल्यू, एल्स सन इज के। अब एल का जो सन है वो के है और सन को हम दिखाएंगे पॉजिटिव से। केस के केस मदर मैटरनल ग्रैंडफादर। अब देखिए जो के की मैटरनल ग्रैंडफादर हैं वो डी है। अब मतलब कि के जो नाना जी, अब नाना जी के लिए बात कर रहा है, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना जी हो गए, तो के नाना जी कौन हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे ये डी। तो डी पॉजिटिव, तो आर हमारी नेगेटिव नानी जी हो जाएंगी। और फिर उसके बाद डब्ल्यू सन इज क्यू। अब डब्ल्यू का जो सन है वो क्यू है, अब यहाँ पे इससे मैरिड हो गया है। एंड एम इज डॉटर ऑफ क्यू। अब जो एम है वो डॉटर है क्यू की। ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, हाउ इज डी रिलेटेड टू क्यू। अब डी क्यू से क्या रिलेट करता है, जो डी है वो क्यू का क्या रिलेट करेगा, तो जाहिर सी बात है फादर इन लॉ। ये ससुर जी हैं तो फादर इन लॉ ही कहलाएंगे। नेक्स्ट, हाउ इज एम रिलेटेड टू एल। अब जो एम है वो एल से क्या रिलेट करता है, तो डॉटर। सी, हाउ इज जेस फादर। जे का जो फादर है रिलेटेड टू एम, एम का क्या रिलेटेड, तो ग्रैंडफादर। और अगर हिंदी में बोलते हैं तो नाना जी। तो ये तो होप करूँगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी। हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है आज के वीडियो का। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में बताइएगा कि ब्लड रिलेशन का एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा अप्रोच बताया गया है जो आप ज़रूर पसंद करेंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।